क्या स्टूपिड है कि खून का हक खून होना चाहिए, हमें खून का हक मिलना चाहिए? कैसे भाई, बिल्कुल भी नहीं, तो आप उनके बयान से बिल्कुल एकदम एकदम अगेंस्ट हूँ उनके बयान के। अभी तक तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है नहीं जिसका मुझे खून करने की नौबत पड़ी है। और अगर ये कानून बन जाए कि महिलाओं को एक खून की सज़ा माफ़ हो, तो क्या तुम चाहती हो ऐसा कानून? हाँ। हत्या उत्या करना चाहती हैं? नहीं नहीं, हत्या करनी ही नहीं चाहिए। महिलाएं तो और उसका फायदा उठा लेंगी। अच्छा, हाँ मतलब इसका दुष्प्रचार भी हो सकता हाँ जी, हाँ जी। है। ये बताइए भैया, पुरुषों के साथ अन्याय नहीं होता है? नहीं, अन्याय भी होता है, लेकिन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्राइम तो क्राइम है। टाइम टू टाइम हाँ, एक खून माफ़ होना चाहिए। नो नो नो, दिस इज नॉट गुड। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आपने एक फिल्म देखी होगी 7 खून माफ, लेकिन अब बात कर रहे हैं एक खून माफ की। जी हां, एनसीपी शरद गुट की महिला विंग की अध्यक्ष रोहिणी खड़से ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। ये बड़ी बात नहीं, पत्र में क्या लिखा ये बड़ी बात है। उन्होंने पत्र में राष्ट्रपति से महिलाओं को एक खून की सज़ा माफ़ करने की बात कही। उन्होंने एक सर्वे का रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसलिए महिलाओं को एक खून की सज़ा माफ़ होनी चाहिए, यानी वो एक हत्या कर सकें, और किसकी कर सकें इसके लिए महाराष्ट्र के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने उनसे पूछा कि भाई किसकी हत्या करना चाहती हैं रोहिणी खड़से। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा सेक्टर 18 के इस कल्याण ज्वेलर्स के पास, जहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि भैया क्या आपको एक खून की सज़ा माफ़ होनी चाहिए, एक हत्या की सज़ा माफ़ होनी चाहिए, और अगर आपको मौका मिलता है कि आप किसकी हत्या करना चाहती हैं तो किसकी करेंगी? क्या महिलाओं के खिलाफ सच में जघन्य अपराध है कि आपको इतना हक मिले कि आप किसी की हत्या कर दें? आइए इस विषय पर बात करते हैं, जानते हैं यहाँ के लोगों की राय। चलिए शुरू करते हैं। वंशिका, ये बताइए कि क्या महिलाओं को एक खून की सज़ा माफ़ होनी चाहिए, या खून का उनको हक मिलना चाहिए खून करने का? नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, नमस्कार जी, क्या हाल है? ठीक है। भैया, एक खून माफ़ होना चाहिए? किस पर्पज में? कि महिलाओं के साथ अगर अपराध होता है तो महिला खून कर दे। महिला सेफ्टी पर्पज में कर सकते हैं। यदि महिला के ऊपर जोर जबरदस्ती या फिर रेप जैसे वारदात होते हैं तो महिला का पूरा अधिकार है अपने बचाव में उन्हें हथियार उठाने का और बदला लेने का। अब उसमें चाहे सामने वाला का खून भी हो जाए, अपना सेफ्टी के लिए उसे करना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो अपराध हुआ, अपराध होने के बाद महिला अचेत पड़ गई, उसके बाद क्या करना चाहिए उसे? अचेत पड़ गई महिला, मान लीजिए अपराध हुआ, अब वो बेहोश पड़ के गिर गई, जिसने अपराध किया वो तो चला गया, गया। तो अब वो सेफ्टी अपने आत्मरक्षा कैसे करेगी? आत्मरक्षा कैसे कर पाएगी जब वो अचेत हो गई, बेहोश हो गई? तो आसपास जो है, या महिला हो या कोई पुरुष हो, वो उसे अचेत देख के तुरंत ही 112 या 100 नंबर पे कॉल करके तुरंत पुलिस को इत्तला करें। तो क्या खून करने का हक उसको मिलना चाहिए कि भाई तुमने इसके साथ गलत किया तो इसको मार दो? सेफ्टी पर्पज में तो एज ए मूवमेंट, एज ए हो जाना चाहिए ये चीज़। मतलब जो आपके साथ अपराध किया तो उसको गोली मार दे? नहीं, उसका तो कानून है, कानून उसका जो फैसला करेंगे वो अलग है। सेफ्टी पर्पज में जो बीच बचाव में जो मुठभेड़ हो जाती है, यदि उसमें सामने वाले की जान जाती है तो इसमें महिला का कोई दोष नहीं रहे। तो आप कहना चाहते हैं कि आत्मरक्षा में कर सकते हैं, आत्मरक्षा में कर, वैसे नहीं मिला? वैसे नहीं। क्या नाम है आपका? रजनी शर्मा। ये बताइए, अगर आपको एक खून करने का मौका मिले तो आप किसका करना चाहेंगे, और क्या क्या महिलाओं को हत्या करने का हक मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को स्ट्रांग बनना चाहिए ना। हत्या क्यों करनी है? हत्या क्यों करनी है? ऐसे भी सिखा सकते हैं। रोहिणी खड़से ने जो रिपोर्ट लगाई है, एक सर्वे का हवाला दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ जघन्य अपराध होते हैं। अभी महाराष्ट्र में 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ, उस दौरान उन्होंने उसका हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय होता है, इसलिए उनको एक हत्या करने की एक सज़ा से माफ़ी चाहिए। अपराध का जवाब अपराध क्यों कर रहे हैं? अपराध का जवाब तो सज़ा होनी चाहिए ना, पनिशमेंट होनी चाहिए। ये तो अपराध हुआ ना कि हम किसी का खून कर दें तो अपराध नहीं। उनका पनिशमेंट का तरीका यही है? नो, मेरा नहीं है। महिलाओं को नहीं मिलना मैं चाहिए? एग्री नहीं करती। महिलाओं को नहीं, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। खून करना कोई भी राइट नहीं है, किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो आप इसके समर्थन में नहीं? Against हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। नमस्कार, हाँ जी, बताइए। हत्या उत्या करना चाहती हैं? नहीं नहीं, हत्या करनी ही नहीं चाहिए। महिलाएं तो और उसका फायदा उठा लेंगी। अच्छा, हाँ मतलब इसका दुष्प्रचार भी हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी। महिलाओं के साथ सारी जगह महिलाएं सही नहीं होती हैं। देखिए, इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जहां पर लोग महिला फेक एफआईआर भी करती हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ी पते की बात की कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। बहुत ज्यादा दुरुपयोग आजकल हो रहा है, आजकल होता है। डावरी और ये सब में महिलाएं उसका फायदा उठा रही हैं। अच्छा, बताइए,
महिला विंग होता है, पुरुष विंग क्यों नहीं है? अब वो तो गवर्नमेंट को देखना ही है। ये बताइए भैया, पुरुषों के साथ अन्याय नहीं होता है? नहीं, अन्याय भी होता है, लेकिन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्राइम तो क्राइम है। हाँ, एक खून माफ होना चाहिए। नो नो नो, दिस इज नॉट गुड। ये बताइए, अगर आपको एक खून करने का मौका मिल जाए, किसको मारेंगे? नहीं नहीं, किसी को नहीं मारना है। अपने अंदर कमी को मारेंगे? नहीं नहीं, पीस के साथ रहना चाहिए, दैट इज द गुड क्वालिटी। अच्छा, नमस्कार, नमस्कार। कैसी हैं? बढ़िया। भैया, एक खून का मौका मिल रहा है, करेंगी? किसी को नहीं मिलना चाहिए ये हक। मैं तो एनिमल्स के खून के भी खिलाफ हूँ। नहीं, वीगन है, हाँ जी, मैं किसी को नहीं मारना पसंद करूँगी। लेकिन बहुत लोग अपने पति से नफरत करती हैं, नहीं, वो नफरत पति की हत्या करते हैं। नफरत नहीं करते, विचारों का वो थोड़ा होता है, डिस्टर्बेंस होता है, वरना नफरत कोई नहीं करता पति से। आप लोग कहाँ, महाराष्ट्र से हैं? नहीं नहीं, हम तो यूपी से, नोएडा से हैं। नमस्कार, ये बताइए, कभी प्रताड़ित हुई हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई और वो भी ना भगवान करे। अगर हो गई तो हत्या कर देंगी? नहीं, मर्डर कर देंगी? करूंगी, पर हत्या नहीं करनी चाहिए। आप कोई आपके ऊपर कोई टॉर्चर कर रहा है, आपको कोई विक्टिमाइज कर रहा है, तो आप उसको और भी बड़ा, आप तो और ज़्यादा विक्टिमाइज कर रहे हो, आप तो और बड़ा आप एक वो कर रहे हो, सज़ा और बड़ी सज़ा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अच्छा, क्या आपको लगता है कि महिला जो है अपने कानून का दुरुपयोग करती है? मेनी टाइम्स यस, बहुत बार सब करते हैं। अगर कोई भी आपको बेनिफिट या आपको कोई भी एक स्पेशल वो दे दो ना, पावर, हर कोई उसको एक्सप्लॉइट करता है। सिर्फ महिलाएं नहीं, आदमी भी करते हैं। तो बताइए, वो तो आपके हक की आवाज़ उठा रही हैं, आपके हक की बात कर रही हैं, भाई महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। हाँ, हक अलग होते हैं, अपराध करने के लिए आपको एक वैलिडेशन देना अलग होता है। मैं कह रही हूँ खून का मतलब कोई भी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि किसी का खून कर दिया जाए। खून का हक देना मतलब ये क्या स्टूपिड है कि खून का हक खून होना चाहिए, हमें खून का हक मिलना चाहिए? कैसे भाई, बिल्कुल भी नहीं, तो आप उनके बयान से बिल्कुल एकदम अगेंस्ट उनके बयान के। क्या कहना चाहेंगे? हाँ? उनको बिल्कुल भी सुनना ही नहीं चाहिए किसी को। ये ऐसे कैसे हम किसी का खून कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे घर में भी हस्बैंड है। नहीं, ऐसे नहीं, उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध हो तो महिलाओं को कर देना चाहिए। कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट क्या करेंगे? जज क्या करेंगे? हमें प्रूव करना चाहिए। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन सही होना चाहिए, पॉलिटिशियंस को पहले खुद सही होना चाहिए। किसी के भी फेवर में आके खड़े हो जाते हैं, सिर्फ अपना आपको क्या लगता है ये चुनावी एजेंडा है? यस, 100%। मुंबई में तो वैसे भी बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, वहाँ तो बहुत सारे एजेंडा चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका लाभ लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसी का लाभ है, ये फीमेल वोट्स, लाडकी बहन योजना सबको दिया, मेरी कैटेगरी के लोगों को भी दिया, अभी सबका वापस ले लिया। अब ये खून का बदला खून, ये तो सब बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं चुनाव में साधने की कोशिश कर रहे हैं। यस 100%। क्या नाम है यार? श्रेया। श्रेया, ये बताओ, तुम्हें अगर एक खून करना हो तो पहले किसका करो? अभी तक तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है नहीं जिसका मुझे खून करने की नौबत पड़ी है। और अगर ये कानून बन जाए कि महिलाओं को एक खून की सज़ा माफ़ हो, तो क्या तुम चाहती हो ऐसा कानून? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जैसे रेप जैसी चीज़ें हर लड़की के साथ रोज़ाना हो रही है, और लड़कियां ना अपने लिए स्टैंड ले पाती हैं और ना कुछ कर पाती हैं। अगर उस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये वो ना सोचे कि कानून क्या है, मे बी वो कुछ हो और वो मार दें उन्हें, मतलब इंटेंशनली मारना चाहे, अनइंटेंशनली, क्योंकि ऐसा होता है कि इंटेंशनली अगर वो इंसान उनसे मारा जाता है तो लड़की के ऊपर केस टुक जाता है, लड़के को तो वो तो गया। सो वो चीज़ कोर्ट क्या करेगी? एक खून सा माफ है ना, कोर्ट को ये चीज़ माफ़ नहीं है, मांग है। मांग है। मुझे लगता है ये कानून बनना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, कोर्ट बहुत लंबा खींचती है, बहुत लंबा खींचती है कोर्ट, और कोर्ट को पूरे टाइम ये चाहिए होता है कि आपको वो होना चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए, और कभी कभी प्रूफ्स नहीं मिल पाते हैं। इस तरीके से दफना दी, जैसे कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो कोर्ट तक जाने भी नहीं देती है उस चीज़ को, कितनी बार तो कोर्ट तक वो बात जा भी नहीं पाती है। सो मेरे हिसाब से उन लोगों को बहुत ज़रूरत है इस कानून। तुम्हें नहीं लगता कि महिलाएं पुरुषों के खिलाफ ज़बरदस्ती फेक केसेस भी लगाती हैं? क्या इस कानून का फ़ायदा उठा करके महिलाएं किसी की हत्या भी कर सकती हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा उसके परिवार को भोगना पड़ेगा? एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। हर कानून का एक नेगेटिव एक्सपेक्ट और एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी होता है। ऑफ कोर्स अगर ये चीज़ आएगी तो बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ, तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही आएगी। तो तुम्हें लगता है कि ये कानून बनना चाहिए? आई थिंक सो, बट इसे अगर कोई गलत तरीके से यूज़ करता है तो उसके लिए भी कानून बनना चाहिए। क्या नाम है भाई? तनिष्क। तनिष्क, ये बताओ, ये कानून अगर आ गया तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि महिला इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है?
बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। अभी कोई कानून ऐसा नहीं आया है कि जैसा आपने बताया इस तरीके का। उसके बावजूद आप दिन प्रतिदिन ऐसे केस देख रहे हैं जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कितने सारे हमारे जो भाई हैं, नौजवान हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं डिप्रेस होकर। कहीं ना कहीं जो वायलेंस उनके घर में हो रहा है वो रिवर्स हो रहा है। पहले ये कह सकते थे कि एक जो मेल है वो फीमेल पर प्रहार करता था, पर आजकल थोड़ा रिवर्स हो रहा है। आजकल चीज़ें थोड़ी अलग हो रही हैं। तो अगर किसी भी तरीके का कोई क्राइम होता है तो उसके लिए जो रूल्स और लॉज बने हुए हैं वो पहले से ही सब मेंशन्ड है कि अगर आप इस तरीके का कुछ क्राइम करते हैं तो आपको ये सज़ा मिलेगी। तो उस जगह ये ऐसा कोई कानून ला देना कि आप एक खून माफ़ कर सकते हैं तो वो गलत है। महिला के लिए खून माफ़ का मतलब, चाहे पुरुष की कोई गलती भी ना हो तो वो खून कर देगी और बोल देगी कि इसने मेरे साथ फला किया है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ठीक नहीं मानता। हाँ, पर जो भी व्यक्ति या जो भी कोई पुरुष अगर किसी महिला को कोई हार्म करता है, कुछ गलत करता है, कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, वो भी कानूनन। कानूनन कानूनन। और मैं तो ये कहता हूँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, कड़ी से कड़ी। जैसे दुबई में आप देखेंगे कि सरेआम उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए यहाँ पर भी जो भी पुरुष, पहले उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं कि किसी को भी आप मार दे रहे हैं। आप देखेंगे ऐसे बहुत केसेस होते हैं कि जिनके अंदर बहुत सारे पुरुष या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी गलती नहीं है, जो इनोसेंट है, और उनको भी जेल भुगतनी पड़ती है। अगर आप गूगल पे जाकर देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे केस मिल जाएंगे। मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता। अतुल सुभाष का केस सबने देखा जी। कैसे उसने अपनी बीवी के परेशान होने से उसने सुसाइड कर लिया। तुमको क्या लगता है कि अगर ये कानून बनता है, इस जो मांग है, अगर ये कानून बनता है कि महिलाओं को एक खून की सज़ा माफ़ हो, तो कहीं ना कहीं वो पुरुषों पर कोई भी गलत आरोप लगा सकती हैं? बिल्कुल जी। जैसे हमने देखा था अतुल सुभाष का जो केस था, तो मैं मानता हूँ कि उसमें जो गलती थी वो हर कोई जानता है कहीं ना कहीं कि वो चीज़ अभी तक रिवील नहीं हुई, पर हर कोई कहीं ना कहीं जानता है कि जो हुआ वो गलत था। अतुल सुभाष के साथ जो हुआ, अगर ये ऐसा कोई कानून बनता है तो इसमें दिक्कत ये हो सकती है क्योंकि हर एक लॉ का, हर एक जो हमारे जो पैक्ट्स आते हैं उनका एक कॉन्सिक्वेंस होते हैं कई तरीके के। इससे शायद ये भी हो सकता है कि जो लड़कियां जो चीज़ें हमारी अभी प्रूफ नहीं हुई हैं, वो कहीं ना कहीं कोई भी गलत आरोप लगा के उनको गलत प्रूफ कर सकती हैं और गलत कदम भी उठा सकती हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि महिला भी शोषित है, परेशान है, तो पुरुष भी परेशान है? बिल्कुल, ये तो बात एकदम सही है क्योंकि ताली दोनों हाथ से ही बजती है। अगर कोई दूसरा इंसान परेशानी में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामने वाला है वो उनको गलत तरीके से उन पे हावी हो। तो मुझे लगता है कि दोनों को इससे फ़र्क पड़ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुषों का भी आयोग बनना चाहिए? लगता तो है क्योंकि फ़िलहाल जो परिस्थितियाँ चल रही हैं समाज में, उस हिसाब से यही लग रहा है कि जो क्लॉज हैं हमारे सिस्टम में, क्या है, अगर कोई भी लड़की आपके खिलाफ़ अगर ये याचिका दायर करती है कि आपने उसका शोषण किया है या कुछ भी किया है, तो उस पे सबसे पहले कार्रवाई करती है पुलिस, बिना किसी मतलब तुरंत ही अरेस्ट करती है। उससे पूछताछ शुरू में नहीं की जाती, पहले अरेस्ट किया जाता है। जब तक आप तथ्य नहीं जान लेते, उन चीज़ों को जान नहीं लेते कि ये चीज़ सही में हुई है या नहीं हुई है, उससे पहले दोषी ठहराना बेकार है। पर समाज ये चीज़ हमारा नहीं समझता है। हम सीधा ही किसी भी आदमी को, किसी भी पुरुष को दोषी करार देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं कि रेप करना या ये सब एक बहुत अच्छी चीज़ है या ये एक मेल फिगर के लिए बहुत प्लेजर वाली बात है, ये बिल्कुल कायरता वाली बात है। पर बात ये है, इस चीज़ का बहुत मिसयूज़ हो रहा है आज के समय में। तो जब ये कानून आएगा तो और बहुत बड़ा मिसयूज हो जाएगा और किसी की जान जा सकती है। नहीं, फॉर श्योर ये बहुत ही बड़ी ट्रेजिडीज़ को मौका देने का मतलब है अगर ये कानून लागू किया जाता है। तो जिसने भी ये बात कही है, कहने के लिए, बूस्टअप करने के लिए हमारे जैसी यूथ को कि जो रेप करे उसको मार देना चाहिए, मार तो देना ही चाहिए। देखिए बहुत गलत चीज़ है ये, पर ये फैक्चुअल नहीं है कि इसे हमारे कानून में लाया जाए, संविधान में लाया जाए। तो आप उसके खिलाफ? नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस बिल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई युवा हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई इस कानून के हम खिलाफ हैं। वहीं पे एक युवती थी, उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों को हक मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लोग अपने अपने हिसाब से जज कर रहे हैं। और कहीं कहीं लोगों का मानना है कि अगर ये कानून आता है तो पुरुषों के लिए ये एक बहुत बड़ा काल साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ मैं अंकित मिश्रा, स्टेट मिरर हिंदी के लिए।